Hello students, good morning, namaskar, sat sri akal. My name is Jitendra Mehta and you are watching chapter 2 part 11 on my YouTube channel. Students, before we start exercise 2.5, you have to learn some identities which will all occur in 2.5. Students, let's see what are that identities. Exercise 2.5 करने से पहले आपकी जो identities है, फर्स्ट है बच्चों जो आप 8th में भी कर चुके हो, a plus b whole square which is a square b square 2a and a minus b whole square a square b square minus 2a and a minus b multiply e plus b which is a square minus b square. These three identities you have already learned in class 8th last year. Students, तीन आइडेंटिटी ये हैं, एक और आइडेंटिटी है चौथी 1, 2, 3 एंड 4. 4 आइडेंटिटी है बच्चों की x प्लस a एंड x प्लस b. ये थोड़ी स्पेशल आइडेंटिटी है, इसके ऊपर भी हम हमारे पास आएंगे. तो आइडेंटिटी क्या बच्चों ध्यान से देखिए कि इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो आइडेंटिटी बनेगी x का स्क्वायर, जो इक्वल है उनका स्क्वायर, जो इक्वल नहीं है उनको ब्रैकेट में ऐड कीजिए और x से मल्टीप्लाई. अब जो इक्वल नहीं थे उनकी भी आपस में मल्टीप्लाई. तो ये है हमारी 4 आइडेंटिटी. टोटल बच्चों 8 आइडेंटिटीज है. ठीक है, आप इन 4 आइडेंटिटीज को लिख लो, याद कर लो. इसके बाद शुरू होती है एक्सरसाइज 2.5 इन 4 के आइडेंटिटी के बेस पे. अगली 4 आइडेंटिटी आप इसके बाद करेंगे. पहले आप ये 4 आइडेंटिटीज याद कर लो और लिख लो बच्चों. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट होती है. इसमें हमारी 4 आइडेंटिटी का सम पहले आ रहा है, वो देखो जरा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर इज 49. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है x प्लस 4 एंड x प्लस 10. आपसे कहा गया यूजिंग आइडेंटिटी, क्या कहते हैं, यूज सुइटेबल आइडेंटिटी एंड सोल्व. आपने यू नहीं है जो अपन फर्स्ट चैप्टर में किया था कि इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व की, x के इन दोनों से मल्टीप्लाई, 4 के इन दोनों से मल्टीप्लाई. ये नहीं करना, हमें आइडेंटिटी लगानी है. तो देखो यहाँ पर पहली चीज सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, दूसरी चीज सेम नहीं है. तो जब भी आपको ऐसा मिल जाए मीन्स फोर्थ आइडेंटिटी की बात हो रही है. ध्यान रखना, पहली चीज सेम, दूसरी चीज सेम नहीं है. तो रूल क्या था आइडेंटिटी का. अब क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है कि x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारी आइडेंटिटी हमने पहले लिख दी है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो x जो सेम है उसका स्क्वायर, जो डिफरेंट है प्लस का 4 प्लस का 10 x से मल्टीप्लाई, और फिर प्लस 4 की प्लस 10 से भी मल्टीप्लाई. तो स्टूडेंट्स ये आ गया एक्स स्क्वायर. इसको सोल्व करते हैं अंदर वाले को, प्लस का 14x और ये आ जाएगा प्लस का 40, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई. तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40. दिस इज योर आंसर. तो हमें यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी हमें इसको करना था. तो हमारी पहली 4 आइडेंटिटी के ऊपर सम है ये. ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. ठीक है, इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है बच्चों. इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट. ठीक है, तो मैं कर रहा हूं थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे इसका. ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ध्यान से कि इसके अंदर थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 3x माइनस 5. सेकंड पार्ट आपको करना है बच्चों. तो अब देखो आइडेंटिटी ये लग रही है फोर्थ, पहली चीज सेम, दूसरी चीज सेम नहीं है. तो आप क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कि यहां पर हम जो है, क्योंकि हमारा पहले फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस a x प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है, तो अब यहां पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. जो सेम है उसका स्क्वायर, जो डिफरेंट है प्लस का 4 और माइनस का 5 उसकी मल्टीप्लाई जो सेम से यानी 3x से. ठीक है, यहां सेम होता है बच्चों ये वाला x.
और प्लस में अब +4 और -5 की आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे हमें सोल्व करना है। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और +4 -5 -1 3x और ये आएगा -20। इसको सोल्व कर दीजिए बस, ये आपका आंसर है बच्चों, दिस इज योर आंसर। तो ये थे हमारे आइडेंटिटी पे, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली आइडेंटिटी के बारे में देखो आप। थर्ड आइडेंटिटी पे देखो बच्चों ध्यान से। इस थर्ड आइडेंटिटी पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एक तो है फोर्थ पार्ट और एक है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो ये दो पार्ट हमारे पास बचे हैं जो हमारे आइडेंटिटी थर्ड के ऊपर है। ये वाली आइडेंटिटी, चारों आइडेंटिटी आप पहले याद कर लेना बच्चों, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, फोर्थ पार्ट में करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सॉरी फोर्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट इजी है, वो आप खुद करोगे बच्चों, ठीक है। चलिए, y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर -3/2। अब आप क्या देखोगे, पहले क्या था कि ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम नहीं थे। अब ये दोनों सेम है और प्लस माइनस का फर्क है, तो यही आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें दोनों सेम है, a b b और बीच में प्लस माइनस का फर्क। तो याद रखना, ये दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। और आगे वाले सेम, पीछे वाले सेम, इसका मतलब है थर्ड आइडेंटिटी है। आपको ऐसी आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, पहले अच्छे से जब याद हो जाएगी ना आइडेंटिटी, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी पे कौन सा सम आएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारी पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसा आ जाता है a + b गुना a - b, तो आप इसे a का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब आइडेंटिटी लगी। अब y स्क्वायर क्या बन गया, a बन गया। तो इस पूरे a का स्क्वायर, ये मत देखना किसका स्क्वायर है, हमें इसको a मानना है। ऐसे ही माइनस का निशान, फिर दूसरा है 3/2, इसको b मान लेते हैं, इसका स्क्वायर। चलिए, स्क्वायर की स्क्वायर, पावर की पावर हमने पढ़ा था ना बच्चों कि a की पावर m और उसकी पावर n, वो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाती है, यानी 1.6 के अंदर। सेम चीज पावर की पावर मल्टीप्लाई 2 × 2 आ गया 4, ये आ गया 9/4 स्क्वायर किया, तो आंसर। तो पहले का जो फिफ्थ पार्ट है वो बिल्कुल इसके जैसा है बच्चों, वो आपको खुद करना है। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट हैं, वो देखो कैसे हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारा पहला पार्ट था वो था 103 गुना 107। अब इसको सीधी गुना नहीं करनी है अपन ने, इस तरीके से जैसे 103 गुना 107 ऐसे आप करते थे, ऐसे सीधी गुना नहीं करनी हमें यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करके हमें इस मल्टीप्लाई को सोल्व करना है बच्चों। तो देखो, पहले हम इसको राउंड फिगर में लिखो, जैसे कि 100 + 3 100 + 7। अब चेक करो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर। यूजिंग आइडेंटिटी, इन चारों का में से एक आइडेंटिटी लगेगी। तो अब देखो, चौथी लग रही है हमारी, क्यों, पहला सेम दूसरा सेम नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब यही लगेगी। अब ऐसा सिर्फ चारों आइडेंटिटी में यही हो रहा है कि पहले दो सेम, ये वाले और पीछे वाले दो सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हम चौथी आइडेंटिटी का नाम लिख लेंगे x + a, या आप लिख भी सकते हो कि ये हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए, तो x + a, x + b आ जाए तो क्या करते हैं, x का स्क्वायर जो अलग अलग हैं उनको ऐड करके x से मल्टीप्लाई, फिर उनकी आपस में भी मल्टीप्लाई, सॉरी। चलिए, इसको हल करते हैं। तो पहले आएगा सेम का स्क्वायर, जो सेम है, जो डिफरेंट है वो ब्रैकेट में 100 से मल्टीप्लाई, फिर जो डिफरेंट है उनकी आपस में भी मल्टीप्लाई। यहाँ डिफरेंट ऐड होते हैं, ध्यान रखना। चलिए, 100 × 100 आ गया, 100 का स्क्वायर, ये ऐड होके बन गए 10, बाहर पड़ा है 100, 7 और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ब्रैकेट आ गया ना बीच में, तो ये आ गया 20। चलिए, इसको सोल्व करते हैं। 100 × 100, ये आ गया 10,000, ये आ गया 1000, ये आ गया 21। सारा ऐड किया आपने तो वो आ जाएगा 1102, ठीक है। इसको आप ऐड करके देख लो चाहे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड और थर्ड पार्ट का जरा हिंट देख लो, इसको आप लिख लेना पहले मेरे करने से पहले। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, आपको दिया है बच्चों 95 × 96, तो आप इसको 100 - 5 और 100 + 6 कैसे, सॉरी 100
-4 कह सकते हो। मतलब आपने राउंड फिगर लेना है, राउंड फिगर लेकर चेक करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब इसी तरह से जो दूसरे का थर्ड पार्ट होगा इसको आप आगे खुद कंप्लीट करोगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट, उसका भी हिंट देख लो आप। 104 मल्टीप्लाई 96, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है 100, इसको राउंड फिगर से लिखे तो ये आता है 100 + 4, इसको लिखे तो आता है 100 - 4। अब आप क्या देखोगे कि फोर्थ आइडेंटिटी नहीं लग रही, थर्ड आइडेंटिटी लग रही है। तो अब आप इस सम को थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके सोल्व करोगे, वो आपको खुद करना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बच्चों मुझे मैसेज कर देना, तो आपको इसको अलग से सोल्यूशन लिख के भेज देंगे। आगे देखिए आप बच्चों, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या किया था हमने, यूजिंग आइडेंटिटी सम को सोल्व किया था। अब आपको सम दिया है, उसके अंदर फैक्टराइज करना है, यानी पहले दो से अलग है सम थोड़ा सा, पर तरीका भी लगेगा हमारा लगभग। तो आपको पहला पार्ट दे रखा है जैसे कि 9x² + 6xy + y²। ये कहता है इसको फैक्टराइज कीजिए आप, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। अब मैंने आपको 4 आइडेंटिटी लिखवाई है, तो इन्हीं चारों पे सम आएंगे पहले सारे। तो हमें ढूंढना है कि चारों में से कौन सी आइडेंटिटी है। तो आप क्या ढूंढो, सबसे पहले आप स्क्वायर ढूंढिए। जैसे कि 9, ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये 3x का होल स्क्वायर है। इसको छोड़ देते हैं एक बार, स्क्वायर ढूंढने सिर्फ। ये बन गया हमारा y का स्क्वायर। अब ढूंढिए जहां 2 स्क्वायर हो और बीच वाला प्लस में हो, 2 स्क्वायर और बीच वाला यानी 2ab प्लस में, तो ये हमारा 2ab बनेगा। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं 2 × 3x × y यानी 2ab। क्यों, इसकी मल्टीप्लाई बन रही है, ठीक है। तो बीच वाला 2ab बन गया। अब जहां 2 स्क्वायर हो और प्लस में हो वहां 2ab जरूर आएगा, ये ध्यान रखना हमें। तो अब देखो ध्यान से, अब a² b² 2ab कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई जो आपको फर्स्ट लिखवाई थी। अब क्योंकि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ये है कि अगर a² b² + 2ab आ जाए तो आप उसे a + b का होल स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया 3x + y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो ab था ना, तो ये दोनों मिलकर होल स्क्वायर बना देंगे, ये उसमें आ जाएगा। उसके बाद इसको आप 2 बार लिख लीजिए, 3x + y और 3x + y, क्योंकि पावर 2 है ना, तो बच्चों 2 बार लिखा जाएगा। तो ये रूल है फैक्टराइज करने का क्वेश्चन नंबर 3 को। एक पार्ट और देखो, इसका सेकंड पार्ट भी इसी के जैसा है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका मतलब ये आइडेंटिटी के ऊपर सम आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए। अब आपको दे रखा है x² - y² / 100। तो हमारा काम है पहले स्क्वायर ढूंढना। तो ये है x का स्क्वायर, ये बच्चों y/10 का होल स्क्वायर है। अब ऐसी कौन सी आइडेंटिटी थी जिसमें 2 स्क्वायर है और एक माइनस का है, ये थर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगेगी हमारी। अब हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या थी कि अगर जहां भी a² - b² आ जाए आप इसे a - b × a + b कह सकते हो, ठीक है। यानी आगे पीछे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, a + b a - b। चलिए अब यहाँ आइडेंटिटी लगी, इसको a मान लो अंदर वाले को, उसको b मान लो। तो एक बार y में 10, x में y = 10 जुड़ेगा और एक बार घटेगा। ये हो गए बच्चों फैक्टराइज। तो हमें क्वेश्चन 3 करने हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद पहले 3 क्वेश्चन आपको 2.5 के ऐसे ही करने हैं, इसके सारे पार्ट कर लो। मैंने बीच में 1-2 पार्ट छोड़े जो बिल्कुल इजी हैं और आप इजीली कर सकते हो बच्चों, ठीक है। थैंक यू।